Hello, good evening to all of you and welcome again on Genius Planet. सभी लोग बताइएगा एक बार कमेंट मत कीजिए, डायरेक्ट ही बोल दीजिए। आवाज आ रहा है या नहीं? यस। ओके, तो आज बेसिकली मास पॉइंट ज्योमेट्री का थर्ड क्लास है, तो उम्मीद है मुझे कि सभी लोग मास पॉइंट ज्योमेट्री का क्लास नंबर 2 तक देखे होंगे और जो लाइव जुड़े हो तो लाइव भी जुड़े होंगे। आज बहुत कम टाइगर्स मैदान में है बिकॉज आज संडे है और लोग पता नहीं अभी भी क्यों संडे मना रहे हैं, क्योंकि अभी तो कोरोना के कारण हर दिन ही संडे है। मुझे समझ नहीं आ रहा। तो पिंटू सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र, सॉरी, मध्य प्रदेश से। स्नेहा जुड़ चुके हैं बिहार शरीफ से। सिद्धार्थ हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और धीरे धीरे सब लोग जुड़ेंगे। धीरे धीरे सब लोग जुड़ेंगे, है ना, जब तक हम लोग अपना मास पॉइंट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। देखिए, मास पॉइंट ज्योमेट्री थोड़ा सा टफ टॉपिक माना जाता है। टफ नहीं है, मतलब टफ लोग इसे बना देते हैं। आज बेसिकली कल और परसों जो उसका रिवीजन होगा, हम लोग थोड़ा सा आगे भी बढ़ेंगे। तो आप लोग अपना हथियार निकाल लिए हैं? सारे लोगों के पास हथियार है ना? क्या? अच्छा, माइक बंद करवा दे। चलिए सर जी, पिंटू सर, थोड़ा सा माइक ऑफ रखिएगा। अगर कुछ डाउट रहेगा सर तो जरूर पूछिएगा। हाँ, बस बस, बहुत अच्छा सर। चलिए ठीक है। तो देखिएगा, तो धीरे धीरे लोग जुड़ जाएंगे। ऋषिकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है ऋषिकांत। क्या बताइए, आपके पास आवाज जा रहा है? ओके, चलिए, तो आप भी ऐसे हैं जो संडे नहीं मनाते हैं ना? मनाते हैं। लेकिन अभी तो ऐसा हो गया कि 6 दिन संडे मनाओ और जो ओरिजिनल संडे बेचारा शर्म से उसका मुंह झुक गया ऐसे, है ना, कि हम भी संडे हैं, पता ही नहीं चलता उसको। संडे का इंतजार ही खत्म हो गया, है ना। हर दिन ही संडे है। राहुल राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, तो आप लोग कॉपी पेन निकालिएगा। मतलब हथियार का मतलब वही होता है, आप चाकू छुरा ये सब मत निकालने लगिएगा, है ना। कुछ लोग ऐसे समझ जाते हैं। तो कॉपी और पेन निकालना है। और कॉपी पेन निकाल के आज का पहला सवाल का जवाब देना है, ठीक है। हेडिंग लगा लीजिएगा, मास पॉइंट ज्योमेट्री, एमपीजी, एमपीजी पार्ट 3। एमपीजी पार्ट 3, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, एमपीजी पार्ट 3। और जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा जवाब दीजिएगा। तो कल का क्लास और परसों का क्लास सभी को समझ में आया था? कल और परसों का क्लास? यस सर। तो राहुल राज कह रहे हैं यस सर। तो इसका मतलब है कि आज आप मेरे द्वारा पूछे जाने वाले सवालों का आंसर दे दीजिएगा, अगर कल और परसों का क्लास समझ में आया होगा तो। सबसे पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर ये रहा, देखिएगा। क्योंकि मास पॉइंट ज्योमेट्री रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवाइज जब तक नहीं करेंगे ना फिर भूल जाएंगे। आप समझ में आया हुआ रहेगा लेकिन फिर भी क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। इसीलिए हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखते हैं कौन जवाब बताते हैं। यहाँ पे इसका दो सीवियन है, एक एडी है और एक बी है, जो कि एक दूसरे को ओ पर काटता है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि अगर एओ अनुपात ओडी बराबर 3:2 है, एओ अनुपात ओडी बराबर अगर 3:2 है, और बी बीओ अनुपात ओई बराबर 4:1 है, तो आपको बताना है सबसे पहला सवाल इसमें कि इसको मिला दीजिए जी, इसको मिला दीजिए। ये एफ है, ये ओ है। तो आपको बताना है इसमें कि सी एफ अनुपात, सी एफ नहीं, सीओ अनुपात ओ एफ कितना होगा, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल ये बताना है कि एफ अनुपात बी एफ कितना होगा। और तीसरा सवाल ये बताना है ए अनुपात ईसी कितना होगा। और चौथा सवाल ये बताना है कि बीडी अनुपात डीसी कितना होगा। ये चार सवाल आपके सामने हैं, फटाफट बताइए। पहला 2:5, 2:3। एक बार बना लीजिए आप लोग, फिर बोलिएगा।
अब आप लोग बोल सकते हैं। सुजीत कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या सुजीत बन पा रहा है? बन रहा है। स्नेहा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्नेहा आप बताइए बन रहा है? चलिए बनाइए। हमारे साथ सिद्धार्थ भी जुड़े हैं महाराष्ट्र से, बताइए सिद्धार्थ बन रहा है? बन रहा है। आप हथियार लाए? अच्छा पेन है, मतलब आधा हथियार है, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बन गया। चलिए बन गया, तो आप बताइएगा कि इसका आंसर कितना है फर्स्ट का। अच्छा इसका, इसका चलिए अब देखिएगा, मिलाइएगा आप लोग, ठीक है? एक बार देखिएगा, हो सकता है सही है गलत है पता नहीं लग रहा, देखिएगा तो मिलाइएगा। सबसे पहले हम कल समझाए थे, याद होगा आप लोग को, यहाँ पे हम लोग ऐसा बेट मानते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसा बेट मानते हैं जो कि हमारा इन दोनों के सम से कट जाए और इन दोनों के सम से कट जाए, है ना? बताया था आपको, याद होगा। तो 3 और 2 5 आता है, 4 और 1 5 आता है, यानी 5 और 5, यानी 5 से ये भी कटना चाहिए, 5 से ये भी कटना चाहिए, मतलब 5 ही मान ले क्या? तो ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ पे 5 ही मान लेते हैं, टोटल बेट 5 मान ली। फॉर्मूला से बता देंगे राहुल राज, टेंशन मत लीजिए, पहले हमको बेसिक से करने दीजिए। ये हमारा क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। फॉर्मूला से देखिए आप लिमिटेड निकाल सकते हैं, जैसे कि राहुल राज आप समझिएगा, अगर आप फॉर्मूला लगाइएगा तो कल बताए थे कि इनर वैल्यू अगर आपको केवल निकालना है तो उसमें आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला था राहुल राज बता सकते हैं? एओ अपॉन, है ना, एओ अपॉन एडी प्लस बीओ अपॉन बी प्लस सीओ अपॉन सी ए बराबर 2 था, यही ना? इसको बोलते हैं स्टीबर्ट। तो ये जो स्टीबर्ट थ्योरम है, इसका लिमिटेशन क्या है? इसका लिमिटेशन क्या है कि केवल इनर वैल्यू पे काम करता है, केवल इनर वैल्यू पे काम करता है, समझ रहे हैं? मतलब अंदर वाले रेशियो में, आप इससे बाहर का रेशियो नहीं निकाल सकते। क्लियर हुआ? इसीलिए हम इसको बेसिक से बना रहे हैं, क्योंकि हमें बाहर वाला रेशियो भी पूछा गया है। क्लियर हुआ राहुल राज? ओके ओके, चलिए तो हम देखते हैं, धीरे धीरे समझते हैं चीजों को। आप इसको बिल्कुल लगा सकते हैं राहुल राज जी, लेकिन यहाँ पे हम इसको नहीं लगाएंगे, हम बेसिक से करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था जी कि यहाँ पे 5 मानो, 5 क्यों मानेंगे? तो 3 और 2 5 आता है, 4 और 1 5 आता है। जैसे मान ले, हो सकता है कि यहाँ पे समेसन आ जाए 10 और यहाँ पे समेसन आ जाए 9, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे 9 आ जाएगा जोड़ करके और यहाँ पे 10 आ जाएगा जोड़ करके, तो हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू मानेंगे वो 10 और 9 का मल्टीपल मानना होगा। क्लियर है? ठीक है। सत्यम कुमार और कुमारी दीपा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ा लेट है लेकिन अभी कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, एक ही क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, वही पहला सवाल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लिए, 5 मान लिए। अब जरा समझिएगा, यहाँ पे जो होता है इस पे डिपेंड करता है ये वाला बेट, बताया थे हम आपको। तो 3 का वैल्यू कितना होगा? 3 होगा। फिर बताइए 2 का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। यहां तक ठीक है? चलिए आप ध्यान दीजिएगा, ये 4 है और ये 1 है, तो 1 जो है वो कहाँ पे आएगा जी? यहाँ पे आ जाएगा, इस 1 का वैल्यू। और 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक। अब जरा समझिएगा कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा। सत्यम कुमार प्लीज अपना माइक ऑफ रखिए। सत्यम, आपका फैन का आवाज यहाँ तक आ रहा है, अगर कुछ पूछना होगा तो ऑन कीजिएगा, है ना? या फिर आप फैन ऑफ करके बैठ सकते हैं। देखिए मेरे पास भी मेरे को भी गर्मी लग रहा, फैन ऑन नहीं किए इसीलिए क्योंकि विद्यार्थियों को दिक्कत ना हो, समझ रहे हैं आप?
है ना, हम ही पसीना बहा के इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को। देखिए 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखिए 2 है, यहाँ पे 1 है, तो बीच में 3 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना आएगा, ये 1 है और ये 2 है, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। अब जरा समझिएगा, अब आपसे पूछा गया सीओ अनुपात ओएफ, तो सीओ हमारा कितना होगा, तो ये वाला वेट यहाँ आ जाता है और ये वाला वेट यहाँ आ जाता है, तो सीओ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। तो ये पहला जो रेशियो आएगा 3:2 आएगा। क्या ये आप लोग का आया था, आया था। ठीक है, दूसरा देखिएगा एफ अनुपात बी एफ, तो समझ लेते हैं एफ कहाँ है जी, एफ हमारा यहाँ है और बी एफ हमारा यहाँ है। तो ये जो बी पर वेट है वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यानी 1 यहाँ आ जाएगा। और जो ए पर वेट है वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यानी ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि एफ हमारा हो गया 2 और बी एफ हमारा हो गया 1। क्लियर, कितना आया था, 1 और 2। देखिए ये 2 वेट है और ये 1 वेट है, तो अगर वेट में रेशियो 1 और 2 का है तो जो लेंथ में रेशियो होता है उसका उल्टा होता है। हाँ हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, हाँ एफ 1 आएगा और ये 2 होगा, 1:2, इतना ही आया था आप लोग का। सही है, माय मिस्टेक। अब आते हैं ए और ईसी। देखिए तो ए और ईसी, तो ये वाला वेट 2 है, ये यहाँ जाएगा, और ये वाला वेट 2 है, ये यहाँ आएगा, तो 2:2 यानी काट के आ जाएगा 1:1। क्लियर, एंड एक लास्ट देते हैं, बीडी अनुपात डीसी। तो बीडी अनुपात डीसी पूछा है, तो ये वाला वेट आ जाएगा यहाँ पे और ये वाला वेट आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 2:1। बोलिए क्लियर है। चलिए आज हम इंडिविजुअल पूछना चाहते हैं, सभी लोगों से पूछना चाहते हैं, एक एक करके हम पूछेंगे। बताइएगा सिद्धार्थ, आपका एकदम क्लियर हो गया मास पॉइंट ज्योमेट्री, चाहे जैसे भी आए एकदम घुमा के लगा देना है। एकदम सही है, इतना तक तो आया ना, बस उसके आगे क्या है हम बताएंगे। स्नेहा आपको आ गया, चलिए पिंटू सर आप बताइए। पिंटू सर, एकदम क्लियर है ना, जहर है ना सर। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बताइए ऋषिकांत। कल वाला क्लास नहीं किए थे तो रिकॉर्डिंग देख के आइएगा, है ना, रिकॉर्डिंग देख लीजिए। अभी खैर क्लास में रहिए, आज समझ में आ जाएगा। आज हम कल और आज का निचोड़ बता रहे हैं, कल और परसों का। ठीक है, समझ में आ जाएगा, वेट कीजिए बस। राहुल राज आपको क्लियर हो गया, सुजीत कुमार, कुमारी दीपा, सत्यम, क्लियर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल दे रहे हैं, ठीक है, इसका जवाब आप लोग बताइएगा फिर हम भी बताएंगे। मतलब बेसिकली मतलब आज एकदम ऐसा लगेगा ना कि मास पॉइंट ज्योमेट्री पूरा एकदम सीखे हैं। देखिए अगला सवाल है आपके सामने, ये दूसरा सवाल होगा। अच्छा अभी जो आपको वैल्यू दिए थे याद कीजिए, उसमें कौन कौन सा वैल्यू दिए थे, कौन कौन सा रेशियो दिए थे अभी, ये वाला रेशियो दिए थे और ये वाला रेशियो दिए थे, यानी इनर पार्ट का रेशियो दिए थे, यही ना। हम क्या किए थे, आपको दोनों का दोनों वैल्यू दिए थे इनर पार्ट का। ठीक है, अभी क्या करने जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा क्या करेंगे, एक इनर वैल्यू देंगे और एक आउटर वैल्यू देंगे। देखिए होता क्या है, यहाँ पे 3 इनर वैल्यू होते हैं और 3 आउटर वैल्यू होते हैं, समझिए ध्यान से। जैसे कि हम पूछेंगे कि 3 इनर वैल्यू कौन कौन है, तो आपका जवाब होगा कि सर एओ अनुपात ओडी, बीओ अनुपात ओई, सीओ अनुपात ओएफ। ये क्या है सर, ये तीनों इनर वैल्यू है, ट्रायंगल के अंदर वाले वैल्यू है। ठीक है, अगर हम पूछे आउटर वैल्यू कौन है, तो आप बोलेंगे कि एफ अनुपात एफ बी, बीडी अनुपात डीसी, ए अनुपात ईसी, ये क्या है, आउटर वैल्यू है। तो सवाल 2 तरह से बनता है, 3 तरह से बनता है। कभी कभी क्या होता है कि दोनों इनर वैल्यू दे देगा और आपसे चारों पूछ लेगा। कभी कभी क्या होगा कि एक इनर वैल्यू देगा, एक आउटर वैल्यू देगा, फिर आपसे पूछेगा। देन और कभी कभी कैसा होता है कि 2 आउटर वैल्यू दे करके इनर वैल्यू पूछ लेते हैं, है ना। तो तीनों तरह के सवाल आज देखेंगे। तो एक सवाल हम लेते हैं ऐसा जिसमें कि एक इनर वैल्यू दिया हुआ है और एक आउटर वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये वाला सवाल,
ये है देखिए आपका 3:1 और ये है आपका 4:3। ठीक है, एक इनर वैल्यू आपको हम दिए हैं और एक आउटर वैल्यू दिए हैं, और आपसे हम जानना चाहते हैं वही 4 सवाल। पहला क्या होगा, बीओ अनुपात ओडी, बीओ अनुपात ओई, पहला सवाल। दूसरा सवाल है सीओ अनुपात ओएफ, और तीसरा सवाल है एई अनुपात ईसी, और चौथा सवाल है एफ अनुपात बीएफ। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनर आउटर। इनर आउटर मतलब एक वैल्यू इनर है, एक वैल्यू आउटर है। इसके पहले वाला क्या था, इसके पहले वाला था इनर, इनर 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 दो वैल्यू दिया हुआ था, इसमें इनर है और आउटर दोनों दिया हुआ है। बताइए, जब तक हम पानी वगैरह पीते हैं। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा, चलिए आप, हाँ हाँ बनाइए बनाइए, जिनसे बन रहा हो बनाइए, जिनसे नहीं भी बन रहा हो क्या करिए, अपना दिमाग लड़ाते रहिए, है ना। यानी जब आप युद्ध करते हैं तो एएफ और एएफ, क्या है, ए अनुपात ईसी, ए अनुपात ईसी है, और सीओ अनुपात ओएफ है। लास्ट वाला, लास्ट वाला एफ कर लीजिए, सॉरी सॉरी सॉरी, एफ कर लीजिए, एफ अनुपात बीएफ। आ गया। हम्म हम्म हम्म। ओके, ठीक है, जिनसे नहीं भी बना ना वो भी क्या करिए, ट्राई करते रहिए, है ना। अगर मान लिया आप युद्ध में जाइएगा, आपका तलवार टूट जाएगा, तो क्या युद्ध हार मान जाइएगा। सत्यम बताइए, अगर आप युद्ध में जाइएगा, तलवार आपका टूट गया, तो हार मान जाइएगा। सत्यम दिमाग लड़ाते रहिए, बने या ना बने। बन गया, चलिए बहुत अच्छा। बताइए कितना कितना है। हाँ। हम्म हम्म। अच्छा, सेम आया, चलिए बहुत सारे लोगों का आ रहा है, इसका मतलब सही है। सिद्धार्थ भाई। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, बताएंगे बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। पिंटू सर। आ रहा सर, चलिए बहुत अच्छा। ऋषिकांत। पहला वाला का आया, ओके कोई बात नहीं है, बता रहे हैं। सुजीत का तो आ ही गया, सत्यम का नहीं आ रहा, सत्यम। आप जरा ध्यान से समझिएगा, आप एकदम कॉपी पेन बंद करके आप ध्यान से यहाँ पे बोर्ड पे समझिएगा। हम क्या बताए थे कि आपका मन है तो ये 4 पे डिपेंड करता है, जो वेट यहाँ आता है, और जो 3 पे डिपेंड करता है वो वाला वेट यहाँ आता है। तो हम बोलेंगे ऐसा कीजिए सर, आप ऐसा करो कि 4 का वैल्यू क्या मान लो, 4 मान लो, क्या मान सकते हैं। आपकी इच्छा है, आप 8 भी मान सकते हैं, 12 भी मान सकते हैं, लेकिन हम बोले क्यों टेंशन लेना है, बस 4 का वैल्यू 4 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितना होगा, 7 होगा। लेकिन मुसीबत यहाँ पे ये आ गया कि ये जो 7 है, ये 3 यूनिट का वैल्यू है। तो 3 का वैल्यू, तो 3 से तो 7 कटता नहीं है। तो ऐसा करिए, इसको 3 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना कर दीजिए, तो 21 हो गया। तो इसको भी 3 से गुना करना होगा, रेशियो का नियम पढ़े हैं आप लोग, इसको भी 3 से गुना करना होगा। तो आप देखिए 3 का वैल्यू कितना है, 21। तो 1 का वैल्यू कितना होगा,
7 होगा। कंफर्म हो गया ना? अब देखिएगा कि ये 7 है और ये 12 है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 19 आएगा। यहाँ 9 है और यहाँ 7 है, तो यहाँ कितना आएगा? 16। बस अब कहानी हो गया खत्म, बन गया सवाल। कैसे? बीओ अनुपात ओई निकालना है। तो बीओ कहाँ गया? बीओ यहाँ है, ओई यहाँ है। तो ये 19 आ जाएगा यहाँ पे और 9 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 19:9। क्लियर हुआ? चलिए पहला सवाल। दूसरा देखिए, सीओ अनुपात ओएफ। तो सीओ यहाँ है और ओएफ यहाँ है, तो 16 आएगा यहाँ और 12 आएगा यहाँ, यानी 16:12। काटेंगे तो कितना आएगा? 4:3 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको देखिए तो, ए अनुपात ईसी। तो ए कहाँ है जी? ए यहाँ है और ईसी यहाँ है, तो 12 जाएगा ये ऊपर और 7 आएगा नीचे, तो 12:7 आ गया। अब देखिए एएफ अनुपात बीएफ। तो एएफ कहाँ भाई साहब? एएफ हमारा यहाँ है और बीएफ हमारा यहाँ, तो 9 जाएगा यहाँ और 7 आएगा यहाँ, यानी आ गया 9:7। क्लियर? चलिए, जिनसे नहीं बन रहा था, जैसे सिद्धार्थ, क्लियर? एकदम जहरीला, एकदम खतरनाक। चलिए बहुत बढ़िया। आप देखिए आगे जो सवाल दे रहे हैं ना, उसमें देखिए एक सवाल आपको क्या कराया, एक सवाल आपको कराया क्या? इनर इनर, ठीक है। एक सवाल आपको कराया आउटर इनर मिला के। आप जो सवाल देंगे ना वो आउटर आउटर रहेगा, ठीक है। देखिए तो इसमें बनाइए तो आप लोग, ए बी सी, और ये है आपका क्या? डी ई और एफ, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं आउटर आउटर, आउटर आउटर, ठीक है। अब आउटर वैल्यू हम आपको केवल देंगे। आउटर वैल्यू देने का मतलब है कि हम देंगे आपको ए अनुपात ईसी दे देते हैं आपको 5:3। चलिए ये रेशियो दे दिए 5:3, ठीक है। और भी एक रेशियो दे देते हैं, बीडी अनुपात डीसी दे देते हैं 2:3, 2:3। अब आपको क्या क्या निकालना है समझिएगा। आपको निकालना है एओ अनुपात ओडी, बीओ अनुपात ओई, सीओ अनुपात ओएफ और एएफ अनुपात एफ, ये निकालना है। बताइए। फोटो नहीं दिख रहा? चलिए, एकदम नहीं दिखेगा तुरंत बोलिएगा, है ना? हम्म। अच्छा। 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 15:6 उसको काट के बोलिए। हाँ हाँ, वैसे पूरा सॉल्व करके बोलिएगा। आया? इतना ही आया? अच्छा। और बाकी सारे लोग का? और बाकी सारे लोग? उतना ही आया? अच्छा। अच्छा। चलिए ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है, सही है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। किन से नहीं बनाई बताइए? आपसे नहीं बना दीपा? और सबसे बन गया?
जिनसे नहीं बना वो बताइएगा। दीपा और सत्यम से भी नहीं बना। चलिए कोई बात नहीं, देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा। सिद्धार्थ भाई बन गया? नहीं बना। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन था इनर इनर का, दोनों वैल्यू इनर दिए थे। ओ अच्छा अच्छा, हो सकता है। तो वही तो बताया कि कल का और परसों का रिवीजन है और आज का कुछ नया नया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा हुआ होगा, कोई बात नहीं। देखिए चलिए ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले, कहां से शुरुआत करें। तो आप बोलेंगे सर ऐसा कीजिए ना कि इसी का मल्टीपल मान लीजिए, यहाँ पे दो मान लीजिए, है ना। तो देखिए 10 मान लेंगे तो कोई बोलेंगे कि ऐसा कीजिए ना सर, दो ही मानिए ना, 10 क्यों मान रहे हैं। तो फिर हम उनको बोलेंगे कि देखिए ऐसा है कि यहाँ पे जो वेट आएगा ना वो इस पे भी डिपेंड करेगा। तो बोलेंगे हाँ सर। फिर बोलेंगे यहाँ पे जो वेट आएगा वो इस पे भी तो डिपेंड करेगा। बोलिए, यहाँ पे जो वेट आएगा वो इस पे डिपेंड करेगा और साथ के साथ इस पे भी तो डिपेंड करेगा ना। तो यहाँ पे ऐसा वेट आपको मानना है जो कि इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। तो क्या मान लें, 10 मान लेते हैं, सिंपल। चलिए 10 मान लेते हैं। आप समझते हैं कि अगर ये दो का वैल्यू 10 है, 5 गुना, तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, आप जरा समझते हैं, यहाँ देखिए 5 का वैल्यू कितना है, 10, दोगुना है। तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। अब जरा बताइए 10 और 6 टोटल कितना होगा यहाँ पे, 16। 15 और 6 टोटल कितना हो गया, 21। 15 और 10 यहाँ कितना हो गया, 25। आप जिससे इसे पूछेंगे बताइएगा। देखिए एओ अनुपात ओडी पूछा है, तो एओ अनुपात ओडी, तो 25 कहाँ जाएगा, ऊपर। 6 कहाँ आएगा, नीचे। तो 25 अनुपात कितना हो गया, 6। बीओ अनुपात ओई, तो ये आ जाएगा 16 यहाँ पे और 15 आ जाएगा यहाँ, 16 अनुपात 15। तीसरा सीओ अनुपात ओएफ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 21 और यहाँ पे आ जाएगा 10। ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा, ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा, यानी 21 अनुपात 10। और लास्ट में क्या आएगा, 6 है, 6 है और यहाँ 15 है, तो ये आएगा 15 उठ के जाएगा यहाँ पे और 6 उठ के आएगा यहाँ पे, 15 अनुपात 6, यानी कि 5 अनुपात 2। तो देखिए समस्या कहाँ पे होता है, हम समझाते हैं फिर से एक बार, समझिएगा। मुसीबत यहाँ पे आता है ना कहाँ पे, कि मानना कैसे है सर और कहाँ से मानना, यही नहीं समझ में आता है। तो देखिए होता क्या है कि आपको जहां से ही मानना है वहां से भी मानिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप देख लीजिएगा कि जैसे आप सी पे मान रहे हैं तो आपको देखना होगा कि ये इस पे भी डिपेंड करेगा और ये वैल्यू इस पे भी डिपेंड करेगा। तो आप ऐसा मानिए कि इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। क्लियर, क्लियर हुआ। दीपा आपका क्लियर हो गया, सिद्धार्थ। अच्छा अगला सवाल एकदम ऐसा ही देते हैं, ठीक है, एकदम ऐसा ही सेम टू सेम। इसके बाद शुरू करेंगे सर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जैसे एंगल के बेसिस पे हम तीन टाइप से ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, वो पढ़ेंगे। फिर हम लोग साइड्स पे साइड्स के हिसाब से ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ने में बहुत मजा आएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल पूरे ज्योमेट्री में और पूरा मेंसुरेशन में सबसे बेस्ट पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक बार अगर पढ़ा दिए ना, फिर आप देखिएगा क्वेश्चन कहाँ कहाँ उसका यूज होता है। ऐसा ऐसा यूज दिखाएंगे कि आपको लगे वाह क्या बात है ना, पहले तो हम ऐसे सवाल करते थे, अब सवाल ऐसे होता है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ाएंगे, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ाएंगे, देन फिर स्केलिन ट्रायंगल पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, उसके बाद सर्किल पढ़ेंगे, फिर ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। समझ गए, चलिए, है ना। देखिए सवाल देखिए, ए बी सी, यहाँ पे ये एडी हो गया, ये बी हो गया, ये सी एफ हो गया, ये ओ है। ठीक है, आप जरा देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ, बीडी अनुपात डीसी दिया हुआ 3:1, 3:1, और ए अनुपात ईसी दिया हुआ 4:3, 4:3। देखिए यहाँ पे ऑर्डर और ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर ऑर्डर का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए आपसे पूछा क्या क्या देखेंगे, आपसे पूछा है ए अनुपात ओई ओडी, बी अनुपात ओई, सी अनुपात ओएफ,
और एफ अनुपात बी एफ, बताइए। अच्छा 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 अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। आज तो प्राइज रहता तो राहुल राज तो एकदम कबाड़ दिए थे ना। कितना होगा? बीओ और वही का कितना होगा? 21 अनुपात 4। अच्छा, हो सकता है उनका गलती आया होगा। अच्छा, उतना ही आया है। अच्छा, और बोलने में गलती होगी, चलिए ठीक। अच्छा 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 अच्छा। और हाँ। अच्छा, सही है। चलिए बहुत बढ़िया सर। सत्यम कुमार समझ गए। सिद्धार्थ भाई। महाराष्ट्र वाले भाई साहब। मध्य प्रदेश से पिंटू सर। आ गया। चलिए सर, अरे जहरीला कर दिया आप। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भाई मिनिमाइज लगता कर दिए। चले, कोई कोई बात नहीं, देखते हैं। मैच कीजिएगा एक बार, है ना, मैच कीजिएगा आप लोग। देखिएगा क्या बोले हम, यहाँ पे ऐसा बेट मानिएगा, क्या करिएगा, यहाँ पे ऐसा बेट मानिएगा जो कि 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। क्या मान लें? 12 मान लें। बहुत बढ़िया। तो 3 चौके 12, 1 चौके 4, ठीक है। 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4 12 16। अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं आप कैसे करें। 9 और 4 13। 9 4 13। 13 आ गया, ये 12 आ गया। तो 13 12 आ गया, तो यहाँ 12 आएगा, यहाँ 13 आएगा, यानी ओसी हो जाएगा 13 और ओएफ हो जाएगा 12। ये निकल गया। फिर देखते हैं, यहाँ 9 है और यहाँ 16 है, तो 16 जाएगा यहाँ, 9 आएगा यहाँ, तो ए हो जाएगा 16, ओडी हो जाएगा 9। बीओ, तो बीओ में क्या होगा भाई, देखो 9 है, ये 12 है, तो यहाँ पे 21 आएगा। तो 21 आएगा यहाँ, 4 जाएगा यहाँ, तो 21 अनुपात 4। और एफ अनुपात बी एफ, तो एफ यानी कि एफ और बी एफ, तो 4 जाएगा यहाँ, 9 आएगा यहाँ, तो 4 अनुपात, सॉरी हाँ 4 अनुपात 9। इतना ही आया था क्या? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत, यानी आप लोग मास पॉइंट ज्योमेट्री में रेशियो निकालना सीख गए। अब ऐसा हम मान सकते हैं। ए अनुपात, नहीं नहीं, ए अनुपात ओसी अगर पूछ देगा तो ऐसा आप जानना चाहते हैं। तो फिर ये देखिए, रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं, वैल्यू ये एग्जैक्ट नहीं है यहाँ पे। ये वाला वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, देखिए आप निकाल सकते हैं। देखिए इसे 19 और 9 कितना होगा, 16 और 9 कितना होगा, 25 होगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा, और ये एक तरह से समझिए कि आपका चेक भी हो जाएगा कि ये सही बनाया है कि नहीं। अगर आपका ये 16 और 9 जोड़ के 25 आया है, तो इसका मतलब है 4 और 21 जोड़ के ही 25 आया होगा। 13 और 12 जोड़ के भी कितना आया होगा, 25 आया होगा। ठीक है। तो राहुल राज, आप बताइए, अब आपका क्वेश्चन क्या है। एओ अनुपात ओसी कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से, एओ कितना निकाले थे आप, तब बोलेंगे सर एओ 16 आया था। ओसी कितना आएगा, तब बोलेंगे ओसी तो 13 आएगा, तो 16 अनुपात 13 हो जाएगा। कोई दिक्कत?
राहुल राज, समझ गए? नहीं समझे? अलग अलग हो जाएगा, लेकिन ये समेशन तो इसका सेम है ना। आप ऐसे समझिए कि 16 और 9, यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, ये 9 है, ये 12 है, और ये कितना है, 21 है, और ये कितना है, 4 है। तो सब तो रेशियो में ही है ना, सारे वैल्यूज रेशियो में ही हमारे हैं, सब वैल्यू रेशियो में। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं सुजीत कुमार, वहां पे 1 यूनिट का वैल्यू देगा। हो सकता है कि आपको पूरा एडी का लेंथ दे दे। ऐसा होगा ना कि मान लें 16 और 9 25 है, एडी का वैल्यू 75 दे देगा, ठीक है। जब 75 दे देगा तो आप निकाल पाएंगे 16 3 48 और 9 3 27। फिर मान लिया कि बी का वैल्यू आपको जो 21 4 जोड़ के 25 आ रहा है, इसका वैल्यू मान लिया बी का वैल्यू 50 दे देगा। तो फिर आप निकाल पाएंगे कि ये कितना है, ये कितना है। और जब अलग अलग हम लोग सब वैल्यू निकाल ही लेंगे तो फिर रेशियो नहीं निकाल सकते क्या? समझ गए राहुल राज? कोई डाउट? नहीं ना, तो आगे बढ़ सकते हैं ना। एकदम कोई भी डाउट होगा तुरंत पूछिएगा, है ना। डाउट जब बचिएगा तो फिर पढ़ने का क्या फायदा। एक भी डाउट नहीं बचेगा। चलिए, अब चलिए बहुत बढ़िया। अब हम पूछे आपसे, देखिए मास पर ज्योमेट्री इतना दिन से पढ़ रहे हैं, अब एक वो सवाल हम पूछ लेते हैं जो कि एसएससी में आया था, पूछ लें। पक्का कंफर्म ना? तैयार है ना सब लोग? कहाँ गया जी सवाल? कल करवाया था आप लोग को, फिर से वही सवाल ढूंढ रहे हैं जिसका आंसर आया था 38:7। किसी को याद है सवाल? किसी को सवाल याद है, कल करवाया थे? अरे नहीं आया था, 38:7 आया था उसका आंसर। याद है सवाल, बता सकते हैं? हम बनाते हैं फिगर, आप लोग बताइए। चलिए बनाते हैं फिगर, बताइएगा आप लोग। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ये एडी है, ये बी है। क्या क्या सवाल था बताइए तो। हाँ ठीक है। एफ ओ, अच्छा एफ ओ रेशियो ओ सी जो है 2:3 दिया है। यानी ये 2 है, ये 3 है, और ये 5 है, और ये 4 है। सवाल एसएससी में बस इतना पूछ गया था कि बीओ अनुपात ओई कितना होगा। ये एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, 2017 प्री सीरियल। आप लोग अब कर दीजिए, अगर ये सवाल कर दिए समझिए मास पर ज्योमेट्री आ गया आपको बस। हाँ बनाइए तो क्या। कल दिए थे आज फिर दिए हैं, कल दिए थे आज फिर दिए हैं, क्या दिक्कत है? फिर से बनाइए, दोबारा से सवाल एसएससी रिपीट नहीं करता क्या? अरे आंसर नहीं बोलना है, बना के बोलना है। हम्म। एसएससी भी सवाल रिपीट करता है ना, तो हम भी सवाल सवाल रिपीट कर दिए, क्या दिक्कत है? स्टीवर्ट थ्योरम लगा दिए। चलिए बहुत अच्छा। स्टीवर्ट भी लगा सकते हैं, डॉन वैल्यू बटा टोटल वैल्यू बराबर 1, आप वैल्यू बटा टोटल वैल्यू बराबर 2। दोनों में से कोई लगाइए बन जाएगा, या फिर आप बेसिक तरीका लगाइए वो भी बन जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बताएं तो कि जब इनर वैल्यू की केवल चर्चा हो, आउटर का चर्चा सवाल में है ही नहीं, दिया हुआ भी इनर है, अब पूछ भी रहा है इनर, तो वहां स्टीवर्ट यूज होता है। आज लास्ट में एक सवाल पूछेंगे जो प्राइज मनी वाला सवाल होगा, ठीक है।
सब लोग रेडी रहिएगा। लास्ट में एक सवाल पूछेंगे, प्राइज मनी का क्वेश्चन रहेगा। आज कौन जीतता है देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन सबसे बन गया, ये सबसे बनना चाहिए। बन गया। सत्यम आपसे बना। हाँ नॉर्मल मेथड से बताएंगे, एस्टिमेट से कल बता दिए थे। नॉर्मल से हम बता रहे हैं। सत्यम आपसे बना। अच्छा नॉर्मल से नहीं, एस्टिमेट से तो बना सकते हैं ना, कल का क्लास किए थे। तो कल एस्टिमेट बताया थे, एस्टिमेट से बन जाएगा ना। अपर वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू, अपर वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू, अपर वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू बराबर 2। वहां से बनेगा ना। सिद्धार्थ भाई बना। सिद्धार्थ बन गया। कहाँ पे। नहीं 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 समझे, क्या प्रॉब्लम बोलिए। अच्छा ध्यान नहीं दे रहा, तो ध्यान दीजिए। अच्छा आगे चलते हैं, आगे पिंटू सर बन गया। दोनों दोनों मेथड से बन गया। पिंटू सर बताइए। हाँ सर। नहीं बना। चलिए देखिए कोई बात नहीं है, बन जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, है ना। देखिए क्या बताए थे, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल मेथड से बताते हैं, ठीक है। कि बताए थे कि जो बीच में वेट आता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो आप बोलेंगे सर ऐसा है कि इन दोनों के सम पे डिपेंड करता है और इन दोनों के सम पे डिपेंड करता है। तो 5 + 4 कितना हुआ, 9। 3 + 2 कितना हुआ, 5। तो यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू मानना होगा जो 9 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, क्या माने। 45 मान लें। चलिए 45 मान लेते हैं। मान ली। तो आप देखिएगा कि 5 और 4 कितना हुआ, 9 यूनिट। 9 यूनिट का वैल्यू 45 है। अगर 9 यूनिट का वैल्यू 45 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 होगा। 5 होगा तो फिर ये 5 यूनिट का कितना होगा, 25। 4 यूनिट का कितना होगा, 20। तो 5 पंजे 25 और 4 पंजे 20। ये समझ में आया सबको। आ गया। आप समझते हैं फिर दोबारा से। अब दोबारा से समझते हैं, देखिए। ये 2 है और ये 3 है, तो 3 × 2 = 5। 5 का वैल्यू 45, तो 1 का वैल्यू 9 होगा। 9 होगा तो 3 का वैल्यू 3×9 = 27। 2×9 = 18। यहां तक क्लियर है सबको। अब जरा समझिएगा, ये 25 है और ये 18 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या रहा होगा, 7। क्योंकि 18 साथ रखेंगे तभी तो 25 आएगा। अब देखिए ये 20 है और ये 18 है। 20 और 18 कितना होगा, तो ये 38 आ गया और ये 7 आ गया। इसका मतलब बीओ कितना होगा, 38। और ओई कितना होगा, 7। बोलिए समझ में आया। आ गया। जिनसे नहीं बन रहा था क्लियर हुआ। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, एक सवाल पूछते हैं ऐसा ही, बताइए आप लोग।
आपको बताना है बीओ अनुपात ओई, कोई बता सकता है? वैसा ही सवाल पूछे हैं। वैसा ही पूछे, बताइएगा। कितना आया? अच्छा, 45 11 आ गया। और किसी का आया? आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। चलिए अब बताइएगा पिंटू सर, आपका आ गया? माइक ऑफ कर दीजिए, जो बता दिए माइक ऑफ कर दीजिए। चलिए जितने भी लोग मैदान में हैं, सबका आ गया? सिद्धार्थ? चलिए देखिएगा, अब जल्दी जल्दी करते हैं ना, बताइए। 5 3 8, 4 3 7, 8 7 56। 5 3 8, 8 7 56, 5 7 35, 3 7 21, 3 4 7, 7 8 56, तो 3 8 24, 4 8 32। अब देखिए यहाँ पे निकालना है बेट, तो 21 और 24, 45। 32 में से 21 गया तो 11, ये 11 आ जाएगा यहाँ, और 45 आ जाएगा यहाँ। तो बीओ अनुपात वही बराबर आ गया 45 अनुपात 11। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए, जो कल हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल हम लोग पढ़े हैं कैसे आखिर एरिया बढ़ता। अब देखिए एसएससी में एक सवाल इसमें और पूछ सकता है आपसे। मान लिया कि बोलेगा कि आपका कि बी दे देगा आपको, या फिर मान लिया इसी सवाल में ऐसे पूछ लेगा आपसे कि जो आपका पूरा एसी है वो 90 है। ऐसे सवाल देखिए इसी में पूछते हैं ना, ये जो फिगर बनाया है ना, इसी में पूछ रहे हैं। एसी आपका पूरा कितना है? 90 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछेगा कि ईसी बताओ कितना होगा। कितना होगा? 42। चलिए बहुत अच्छा। देखिए कैसे आराम से हम लोग समझे कि ये रेशियो और ये रेशियो कितना होगा, तो बोलेंगे कि ये 24 आ जाएगा यहाँ पे, और 21 आ जाएगा यहाँ पे। तो 21 24 टोटल कितना होगा? तो एसी का टोटल लेंथ अगर रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो 45 होगा, है ना। रेशियो के हिसाब से एसी का लेंथ 45 होगा। तो हम लोग बोलेंगे 45 यूनिट का वैल्यू 90 है, तो हमें ईसी चाहिए, यानी 21 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 42 होगा। क्लियर हुआ? तो ऐसा कोई सवाल आएगा तो कर लीजिएगा। चलिए, तो अब प्राइज मनी वाला क्वेश्चन पूछ लें। प्राइज मनी वाला सवाल पूछ लें। चलिए, तो आज का सवाल रहेगा प्राइज मनी वाला सवाल, और इसका सवाल का जवाब जो बताइएगा उनको मिलेगा 1 रुपीज। 50 पैसा वाला सिस्टम खत्म है ना, क्योंकि 50 पैसा ट्रांसफर ही नहीं होता, तो 50 पैसा अवार्ड देने से फायदा। कल राहुल राज भी बोल रहे थे कि सर पैसा में अवार्ड। कौन बोल रहे थे? सत्यम शायद बोल रहे थे। अच्छा, राहुल राज बोल रहे थे। चलिए चलिए, आपका बात हम मान लिया, अब रुपया में अवार्ड रहेगा, ठीक है, पैसा में अवार्ड नहीं रहे। चलिए एक नॉर्मल सा सवाल लिखते हैं। एबीसी एक ट्रायंगल है, और एडी इसका कौन समद्विभाजक है? एंगल बाइसेक्टर समझते हैं ना, कौन समद्विभाजक है? और आई क्या है? इसका इन सेंटर है, आई इसका अंतः केंद्र। यहाँ लिख देते हैं पूरा कि एडी क्या है जी, तो एडी है एंगल बाइसेक्टर। एडी है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और आई क्या है? तो आई हमारा इन सेंटर है, मतलब इसको बोलते हैं अंतः केंद्र। अंतः केंद्र, ठीक है। और दिया हुआ है कि ए बी अनुपात एसी अनुपात बीसी, ए बी अनुपात एसी अनुपात बीसी
बराबर दिया हुआ है 5:7:8। 5:7:8। तो आपसे पूछा है कि AI अनुपात ID कितना होगा। जो बताएंगे उनको सबसे पहले अवार्ड मिलेगा। सबसे पहले जिनका आंसर आएगा उन्हीं को अवार्ड मिलेगा, ₹1 का। बोलो बोलो भैया। कितना कितना? 2:1। दीपा कह रहा 2:1। राहुल का आंसर आया है 3:2। दीपा का आंसर कितना आया है? 2:1। ओके। और क्या? अच्छा, कोई बात नहीं है। अरे क्या दिक्कत है, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप पढ़ने वाला से भी सवाल पूछा जाएगा ना, टेंशन मत लीजिए। डेली सवाल पूछेंगे, एक सवाल। आदत बनाते हैं, है ना। डेली हम कोशिश करते हैं एक सवाल डेली पूछें, जिससे क्लास में एनर्जी बना रहे। दो विद्यार्थी अभी तक आंसर दिए हैं, 6 लोग जुड़े हुए हैं, बाकी सारे लोग बताइए। और जितने भी लोग लाइव के बाद रिकॉर्डिंग देखते हैं क्लास से, उनका भी, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोशिश करें कि लाइव से में जुड़ा जाए 7 बजे PM, है ना। 7 PM पे लाइव में जुड़ा जाए, तो उससे ज्यादा लर्निंग होगा। ऐसे रिकॉर्डिंग में भी आप देखते होंगे तो आपको समझ में आता होगा, बट लाइव का मजा कुछ और होता है। और किसी को बताना है? बोलो 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 भाई बोलो। किसी को बताना है? कोई बता ही नहीं रहा आज। क्या है? अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है? नहीं, ऐसा नहीं है। अनएक्सपेक्टेड नहीं है, आ सकता है SSC में, हो सकता है कहीं आया भी होगा। ओहो, अच्छा अच्छा, हम समझ गए। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मास पर ज्योमेट्री से पूछेंगे। ओहो, राहुल राज। अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मास पर ज्योमेट्री से भी सवाल पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन ढूंढ के लाएंगे, जब जब नया टॉपिक शुरू करेंगे ना, तो फिर मास पर ज्योमेट्री से सवाल पूछेंगे। ताकि आपके सारे डॉट्स का जवाब मिल जाएगा जब हम कुछ और क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि SSC में पूछे गए। ठीक है। रिसेंट एग्जाम में, मतलब कि 2019 में जो क्वेश्चन आया है, 2020 में जो एग्जाम हुआ है CPO का, उसमें मास पॉइंट ज्योमेट्री से सवाल आए हैं। CPO 2019 में भी सवाल आए हैं मास पॉइंट ज्योमेट्री से। तो सवाल छाट करके लाएंगे, एक दिन क्वेश्चन बनवाएंगे, तो सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मास पॉइंट ज्योमेट्री खत्म नहीं हुआ है, एक वीडियो भी और आएगा।
उसमें बताएंगे कि कैसे एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन होता है मास पर ज्योमेट्री के हिसाब से। अभी तो एरिया बताया ही नहीं है, केवल लेंथ पे ही काम हो रहा था। एरिया बताएंगे फिर। 2 घंटा और भी क्लास रहता ना। अगर मेरा केवल एक ही क्लास रहता ना तो पक्का हम 2 घंटा पढ़ा देते, लेकिन और भी क्लासेस रहते हैं जिनके कारण आप समझते हैं। ऐसे 18 तारीख से एक बैच और स्टार्ट होगा नंबर सिस्टम का, रात को 9 बजे, कंप्लीट नंबर सिस्टम। क्या? हाँ, ऐसे तो 9 बजे ही डिसाइड हुआ है। देखिए 9 नहीं तो फिर 8 हो जाएगा तो रेगुलर क्लास हो जाएगा। 8 चाहे 9, लेकिन अभी। अरे भाई इतना कौन हंस रहा है भाई? हाँ, चलिए, किसी को बताना है या फिर क्लास को बंद करें? अच्छा, सोल्यूशन बता दें। कितना? 24 और 1। ये आया है किसका? सुजीत का। सुजीत का आंसर आया है 24 और 1। आप जब सोल्यूशन करेंगे उसके बाद कोई आंसर मत बताइएगा, आप ही पहले बता सकते हैं, किन्हीं को और बताना है तो। आप सोल्यूशन करने जा रहे हैं, चलिए देखिए। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। सब लोग अपना हथियार निकाल लीजिए, और लिखना नहीं है बिल्कुल भी, हथियार खाली निकाल के रख ले रहना है बस। देखिए, एक बात बताइए कि अगर ये इन सेंटर है तो इन सेंटर हम लोग कहते हैं किसको है? तीनों कोण के समद्विभाजक। तीनों कोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है? कोण समद्विभाजक। क्लियर? तो इसका भी हम एंगल बाइसेक्टर खींच देते हैं, ऐसा कर सकते हैं? बोलिए। अगर हम इसका भी एंगल बाइसेक्टर खींच दें तो ये भी कहाँ जाके मिलेगा? आई पे जाके मिलेगा। इसका एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो वो भी कहाँ पे जाके मिलेगा? आई पे जाके मिलेगा। क्योंकि बताए थे कौन समद्विभाजकों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं, और ये हमारा अंतः केंद्र है। अब एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको पढ़ाए होंगे, याद होगा आपका। देखिए तो, कि अगर ये कौन समद्विभाजक है तो ए बी सी है और ये डी है, तो ए बी अनुपात ए सी बराबर क्या होता है? क्या याद है सबको? जिनको नहीं याद है तो आ जाइएगा और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो है उसको रिवाइज कीजिएगा वीडियो को, ठीक है? उस वीडियो को रिवाइज कीजिएगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हेडिंग लगा हुआ होगा, है ना? 6ठा या 7वां लेक्चर होगा। साइन रूल के बाद पढ़ाए थे, है ना? तो ए बी अनुपात ए सी बराबर क्या होता है? बी डी अनुपात बी सी। क्लियर हुआ? तो हम पूछना चाहते हैं, बताइए तो ए बी कितना है? तो आप बोलेंगे सर ए बी जो है ना 5 है। फिर पूछेंगे ए सी कितना है? तो आप बोलेंगे ए सी 7 है। ये कितना है? बी सी। तो आप बोलेंगे बी सी पूरा 8 है। अब हम पूछेंगे अच्छा ये बताइए कि बी डी अनुपात डी सी कितना होगा? तो आप बोलेंगे ऐसा है सर, ए बी कितना है? 5 है, और ए सी कितना है? 7 है। तो ये हो जाएगा सर बी डी अनुपात डी सी। क्लियर? बोलिए, इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब जरा हम पूछते हैं, एक बात बताइए, एक और ट्रायंगल आपको दिख रहा है, देखिए तो ये वाला ट्रायंगल। ये हो गया ए, ये हो गया आई, और ये हो गया डी, और यहाँ पे हो गया बी। यहाँ पे देखिए एंगल बाइसेक्टर। तो क्या इसमें हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकते हैं? तो इसमें कैसे लिखेंगे? ए बी बटा बी डी इज इक्वल टू क्या होगा? ए आई बटा आई डी। ए बी बटा बी डी बराबर क्या होगा? ए आई बटा आई डी, ऐसा होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि ए बी बटा बी डी तो पता है आपको कितना है? बोले नहीं सर नहीं पता है, ए बी बटा बी डी तो पता नहीं है सर। ए बी पता है सर, ए बी कितना है सर? ए बी 5 है, ये 5 हो गया। लेकिन बी डी तो पता नहीं है। बोले हाँ बात तो सही है, बी डी तो पता नहीं है। और अगर बी डी पता चल जाए तो मेरा जो निकालना है वो निकल जाएगा। ये तो निकालना है ए आई बटा आई डी, ये तो निकालना है ना। तो बी डी पता करते हैं। बी डी पता करते हैं, देखते हैं कैसे। बी डी कितना आया था? रेशियो कितना आया था? तो आप बोलेंगे बी डी 5 था और डी सी 7 था, यानी ये 5 यूनिट है और ये 7 यूनिट है। तो 5 प्लस 7 कितना हुआ? 12।
यानी ये 12 यूनिट का वैल्यू, 12 यूनिट का वैल्यू कितना है, 8 है। तो 1 यूनिट का 8/12, तो 5 यूनिट का 40/12 आ गया। यानी हम समझ गए कि बीडी कितना आ गया, बीडी हमारा आ गया 40/12। तो यहाँ पे रख देते हैं 40/12, तो 12 आ जाएगा ऊपर, यानी ये वैल्यू हो जाएगा आपका 60, 12 पंजे 60 और 40, यानी ये रेशियो कट के कितना आ गया, यानी कि ए आई और आईडी का जो रेशियो आ गया, ए आई और आईडी का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया जी, 3:2। किनका आंसर सही हुआ, राहुल राज विनर हो गया आज के क्वेश्चन का। तो राहुल राज को जाता है ₹1 प्राइज आज के सवाल का। आप इसका शॉर्टकट जानना चाहते हैं, इस क्वेश्चन का रहस्य जानना चाहते हैं, यह हो गया पूरा बेसिक तरीका। बेसिक तरीका सबको समझ में आया, हाँ मतलब लंबा है, तो लंबा वाला सब तरीका सबको समझ में आया ना। आप शॉर्ट वाला जानना चाहते हैं, कौन कौन जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं बस 2 ही लोग, राहुल राज सत्यम, और सब ने कोई नहीं जानना चाहता ना, बता दें, क्योंकि अगर नहीं पूछेगा तो हम बताएंगे नहीं, है ना, बिना पूछे बताते नहीं है। आप बताते हैं, इसको मिटा देते हैं, कौन बोले, राहुल राज, बिल्कुल लगता है सही, बिल्कुल सही आप बोले है ना, कि जिसका रेशियो निकालना हो, यानी ए आई अनुपात आईडी निकालना हो, तो ए आई के अगल बगल का साइड, अगल बगल का साइड कौन है, ए बी प्लस ए सी बटा क्या होता है, दिस इज द शॉर्टकट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस पे मेंस में सवाल आया है, मेंस 2018, मेंस 2019, मेंस सीपीओ 2018 और सीपीओ 2019 में सवाल आया है, और 20 में। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं सीपीओ में और सीजीएल मेंस में, तो ये ध्यान रखिएगा, याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। अगर हम इसको और मिला दें, मान लिया कि इसको और मिला देते हैं, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका सी एफ, ठीक है। और इसी तरह से हम पूछना चाहेंगे आपसे कि बी आई अनुपात आई ई का रेशियो क्या होगा, बताइए तो, बोलिए क्या होगा। नहीं, अगर फॉर्मूला के टर्म में पूछे तो मतलब किसको किसको जोड़ेंगे, किससे भाग लगाएंगे, ऐसे बताइए, ऐसे ऐसे जैसे लिखा हुआ है। क्या सभी लोग समझ रहे हैं, क्या बोलेंगे, है ना, बी आई बटा आई, तो बी आई बटा आई, तो बी आई के अगल बगल का साइड कौन कौन है, तो आप बोलेंगे ए बी है और बी सी है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी। फिर हम पूछेंगे कि अच्छा सी आई बटा आई ई आई एफ बता दीजिए, सी आई बटा आई एफ, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, सी आई, तो सी आई के अगल बगल का साइड कौन है, तो हम देखेंगे कि ए सी है और बी सी है, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी सी बटा क्या हो जाएगा ए, ये तीनों को ध्यान रखिएगा। अगर क्या है कंडीशन, क्या होगा, कंडीशन ये होगा कि ए आई कॉमा आई बी बी आई और सी आई क्या होना चाहिए, एंगल बाइसेक्टर। कंडीशन क्या है कि ए आई आई बी और सी आई क्या होना चाहिए, एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है और आई इन सेंटर है, अगर ए आई बी आई सी आई एंगल बाइसेक्टर है और आई इन सेंटर है, तो ए आई अपॉन आई डी बराबर होता है ए बी प्लस बी सी बट ए बी प्लस ए सी बटा बी सी, है ना।
डी आई अपॉन आई ई होता है ए बी प्लस बी सी बटा ए सी, सी आई अनुपात आई एफ होता है ए सी प्लस बी सी बटा ए बी। क्लियर हुआ? याद रहेगा? बस राहुल राज बोल रहे थे, राहुल राज को ही याद रहेगा, जो क्लास में जितना एक्टिव रहेगा उसको उतना ही याद रहेगा। अच्छा, स्नेहा क्लियर हो गया ना? सिद्धार्थ भाई क्लियर है? देखिए, जो क्लास में जितना एक्टिव रहेगा उसको उतना समझ में आएगा, और जो क्लास में जितना जवाब देगा, जितना जिसका आवाज मेरे पास सबसे ज्यादा आएगा, समझिए वो उतना ज्यादा समझ रहा है। तो आप लोग बोलते रहिएगा, नहीं तो लगेगा कि वन वे क्लास चल रहा है। वन वे का मतलब कि यूट्यूब पे हम पढ़ा रहे हैं, सामने कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा, पता ही नहीं चल रहा। यूट्यूब के क्लास से बेहतर इस क्लास को कैसे बनाया जाएगा? इसी तरह से ना, क्या आप बोलते रहे हम सुनते रहे। क्लियर हो गया? देखिए, हम चाहते तो यूट्यूब पे भी डाल सकते थे वीडियो एक एक घंटे का बना के, लेकिन मजा नहीं आता। मतलब यूट्यूब पे हमें भी लगता है किसको पढ़ा रहे हैं भाई, कोई पढ़ने वाला है ही नहीं। तो वन वे कन्वर्सेशन हमको अच्छा नहीं लगता है ना। हम चाहते हैं कि हम पढ़ाएं, सामने से कुछ रिप्लाई आए, तब पढ़ाने में अच्छा लगता है। और आप लोग के लिए व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना दिया गया है, देखें आप लोग कि नहीं? उस पर आज 3 तरह का पीडीएफ गया है। सबसे पहला पीडीएफ मास पॉइंट ज्योमेट्री का, दूसरा पीडीएफ आपको जितना भी पढ़ाया गया है 1 मई से लेकर के 15 मई तक उसका क्लास नोट्स गया है, हैंड रिटन नोट्स ज्योमेट्री का, ठीक है। और तीसरा पीडीएफ गया होगा CHSL 2019 में पूछे हुए सारे सवाल ज्योमेट्री का। तो तीनों पीडीएफ देखिए, है ना, उसको रिवाइज कीजिए क्लास नोट्स को, और जो CHSL का क्वेश्चन है उसको बनाइए, है ना। सर्कल का क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, बाकी ट्राइंगल का क्वेश्चन और जो भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन उसमें रिमेनिंग है सर्कल छोड़ करके उसको बनाइए, आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम। तब तक के लिए बाय सभी को, और गुड नाइट और जय हिंद।